Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we will do 15 higher level questions of arithmetic progression. AP के 15 questions आपको कराऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट हायर लेवल से मतलब है जो थोड़ा सा टफ लेवल एग्जाम में आपका आता है. डेफिनेटली इस वीडियो में से आपके 2 क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर लगने वाले हैं, सिर्फ उनके डिजिट्स चेंज हो जाएगी. अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. बहुत इजी स्टेप्स में आपको समझाऊंगी जिससे कि आपको एपी एकदम क्लियर हो जाए. आपको कोई और फिर को चैप्टर भी करने की नीड नहीं होगी. इस तरीके से मैं आपको आज यहाँ पर एपी कराऊंगी. सेकेंडली इसमें 2 क्वेश्चंस मैंने केस बेस्ड भी इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि केस स्टडी के क्वेश्चन जो है किस तरीके से करने होते हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एपी इज 30. 5th टर्म का और 9th टर्म का जो सम है एपी का वो इसको क्या दे रखा है आपको 30, यानी कि 5th टर्म का सम 9th टर्म का. ठीक है, इन दोनों का सम आपको 30 दे रखा है. देखो बच्चों, कोई भी टर्म आपको निकालनी होती है, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ. अगर जैसे आपको 5th टर्म निकालनी होती है तो 5th टर्म जो होती है a प्लस 4d, एक कम होता है. 9th टर्म आपको निकालनी है a प्लस 8d. ठीक है, और इसी तरीके से जैसे 15th टर्म की यहाँ बात की हुई है तो a15 आपका कितना हो जाएगा a प्लस 14d. ये तीनों आपको यहाँ पर निकाल के रख लेनी है. इससे पहले अगर आपको चाहिए कि हमारा हो सकता है सम गलत भी हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर जरूर मेंशन करके आना है. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. इसका मतलब होता है आपको कोई भी टर्म निकालनी है, बस यहाँ पर 5th टर्म निकालनी है 5 पुट कर देंगे, 9th टर्म निकालनी है 9 पुट कर देंगे n की जगह. ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला आपको आधा मार्क्स दिलाएगा एग्जाम में. ये है कहने का मतलब. अदरवाइज आप डायरेक्ट कर दो कि भाई 5th टर्म आपने बोला है और 9th टर्म बोला है और कुछ 15th टर्म के बारे में आपने बात की है. तो देखो a5 और a9 का सम इन्होंने कितना दे रखा है 30. यहां से आप a5 देख लेंगे कितना है और आप 9th टर्म देख लेंगे, दोनों का सम कितना दे रखा है 30. अब इसको इक्वेशन को, इस पूरी को यहां से लेकर यहां तक इन्होंने कुछ सॉल्व करने के बाद फाइनली इनका ये आया. इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है कि भाई 15th टर्म जो है वो उन्होंने किसके बराबर दे रखी है 35 के बराबर. तो 15th टर्म का क्या मतलब है a प्लस 14d किसके बराबर है 35 के. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशन को आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे. अपने अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेनी है. किस तरीके से सॉल्व करेंगे एक मैं करके बता देती हूँ, फिर आपको एग्जाम में अपने आप करनी है. जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ माइनस 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 कर लेना, ये कट जाएगा. यहाँ पर -8d आपका आ जाएगा -20 के बराबर और d आपका आ जाएगा -20 अपॉन -8 के बराबर. ये इस तरीके से आपका d आ जाएगा 2.5. आपको कोई और तरीका पसंद है कि सब्ट्रैक्ट सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड बच्चे वो भी करते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करते हैं, किसी से भी सॉल्व करके आपको d निकाल के ले आना है. जैसे ही आपका d आएगा आप किसी भी एक में पुट कर देंगे, चाहे फर्स्ट वाली इक्वेशन में चाहे सेकंड वाली में आप पुट कर देंगे. तो यहाँ से जैसे आपने पुट किया, ठीक है, तो आपका a भी निकल कर आ जाएगा, आपका a भी निकल कर आ जाएगा. a यहाँ पर आ गया 0. अब आपके पास a है 0 और 0. ठीक है, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस, d यानी कि कॉमन डिफरेंस है 2.5. तो आप यहाँ पर पूरी एक सीरीज तैयार कर सकते हैं. भाई पहली टर्म हो गई 0, उसमें 2.5 और ऐड कर दिया, उसमें 2.5 और ऐड कर दिया, उसमें 2.5 और ऐड कर दिया. ऐसे ऐड करते चले गए तो आपकी एपी सीरीज रेडी हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n स्क्वायर प्लस 3n, मतलब कुल मिला के आपको दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स. ये आपको ऑलरेडी दे रखा है और आपको 12th टर्म निकालनी है. अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर चाहे आपको 12th टर्म निकालनी हो, 13th निकालनी हो, 14th निकालनी हो, सब निकल जाएगा. अब बात करते हैं 12th टर्म से. कोई भी टर्म आपको निकालनी है, लाइक आपको 12th निकालनी है, तो एक बार तो आप n की जगह सब जगह 12 पुट करेंगे और हर जगह दूसरी बार एक और बार n की जगह आप एक कम यानी कि 11 पुट करेंगे. हर बार आपको यही करना है. अगर आपको 13th टर्म निकालनी है तो हर बार पहले आप n की जगह 13 पुट करेंगे और एक बार आप 12 पुट करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे. कहने का मतलब क्या है, जैसे आपकी कोई भी आपको ये सम दे रखा है और आपसे इन्होंने कहा 12th टर्म निकालो, A12 निकालो, तो आपको ध्यान रखना है A12 जो होता है वो S12 माइनस S11 होता है.
मतलब n की जगह जो भी आपको दिया हुआ है n की जगह एक बार आप 12 पुट करके आंसर निकालेंगे, एक बार आप 11 पुट करके आंसर निकालेंगे, जैसे इन्होंने किया है S12, एक बार इन्होंने 12 पुट करके निकाला है। 12 कैसे पुट किया है देखो, S12 इज इक्वल टू 4, n की जगह क्या निकाला 12 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3 इंटू 12, ठीक है ये रहा। डॉट का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाई। इसी तरीके से एक बार इन्होंने S11 निकाल लिया, S11 निकाल लिया, वो भी आपका 4, 11 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 11, ठीक है। ये दोनों आपके ये दोनों आ जाएंगे और इन दोनों को ये वाला आ गया, मतलब ये S12 आया इनका सॉल्व करके, और ये S11 आया, ये S12 आया, ये S11, कुल मिला के ये आपका सॉल्व करके आया है 612 और ये सॉल्व करके आया 517। इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे तो आपकी 12th टर्म निकल जाएगी। सिर्फ समझाने का यहाँ पर ये मतलब है, जो भी आपको टर्म बोली हो, अगर आपको 50th टर्म भी बोली हो कि भाई A50 निकालो, तो आपको क्या करना है, S50 निकालना है, S49 निकालना है, n की जगह एक बार 50 पुट करना है, एक बार 49 पुट करना है और दोनों को माइनस कर देना है। अब अगर बच्चे पूछेंगे कि मैम इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है, मान लिया आपके पास 12 टर्म्स है, ऐसे कर करके पूरी 12 टर्म्स है, कितनी टर्म्स है 12 टर्म्स, यहाँ तक आप मान लो ये 12 टर्म्स हो गए। 12 टर्म्स का सम निकाला और उसमें से 11 टर्म्स के सम को माइनस कर दिया, तो आपके पास 12th वाली टर्म बच जाती है। ये इसका लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं बच्चों एग्जाम में। फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 100 एंड 500। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे मल्टीपल्स 2-4 मल्टीपल निकाल लीजिए, कुछ तो इसके आगे वाले और एक इसके पहले वाला मल्टीपल आप निकाल लीजिए। आपको पता ही रहता है कि 100 मतलब इसके टेबल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं भाई, 100 के बाद पूछा इन्होंने पूछा 100 से लेकर 500 तक, तो एक नंबर 105 हो गया, 110 हो गया जो 5 के टेबल में आते हैं, और इससे पहला एक नंबर जो हो गया वो 495 हो गया। यही मैं बता रही हूँ कि एक दो नंबर तो इससे आगे निकाल लेंगे और एक नंबर इससे पहला निकाल लेंगे, बस इतना। अब ऐसे क्वेश्चंस में जहां आपके ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, सम ऑफ ऑल द मल्टीपल, सम ऑफ ऑड मल्टीपल, सम ऑफ ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसमें आपको जो फॉर्मूला लगाना होता है वो निकालना होता है SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 A प्लस L। अब A भी आपके पास है 105, एल भी आपके पास है यानी कि लास्ट टर्म 495। अब आपको केवल रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एन की, आपको यहाँ पर किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एन की केवल। अब उस एन को निकालने के लिए जो काम किया है, ये सारा काम उस एन को निकालने के लिए किया है, जिसको मैं एक बहुत सिंपल वे में आपको बता दूंगी कि आपको इसको करने से पहले क्या करना है। इसको स्टेप वाइज करेंगे, आप लिखोगे सब ए एन इज इक्वल टू 495। यहाँ पर ए एन मतलब सॉरी 495, इसको मैं दोबारा एक बार लिख देती हूँ। यहाँ पर ए एन जो है बच्चों, यानी कि nth टर्म जो है 495 है। nth टर्म का मतलब a प्लस n माइनस 1 डी जो है यहाँ पर 495 है। nth मतलब ये जो लास्ट वाली टर्म है। अब देखो a भी आपके पास है 105, ठीक है, और डी भी आपके पास, क्योंकि 5-5 का डिफरेंस है, क्योंकि हम 5 के मल्टीपल्स कर रहे हैं, तो यहां से इसको यहाँ पर आप 105 रख देंगे, यहाँ n माइनस 1 ऐसे ही रखेंगे, डी आपका कितना है 5, 495। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रखा है, इसको सॉल्व करके आप n निकाल लीजिए। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। पहले 105 को उधर लेके चले गए, फिर 5 को नीचे ले जाके सॉल्व करो। अगर आपको नहीं भी आता तो चलो मैं आपको सॉल्व करना भी सिखा देती हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत आसान है। 495, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, n माइनस 1 5 को ऐसे रहने देंगे, 495 में से यहाँ पे 105 आपको माइनस कर लेना है, ठीक है, और n माइनस 1 को भी ऐसे ही छोड़ देना है। जो भी यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी आंसर आ जाएगा उसके नीचे आप 5 ले जाइए, काट दीजिए, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा 1 को इधर ले जाके आपको प्लस कर देना है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस तरीके से पहले स्टेप में तो आप n निकाल लेंगे, और n निकालने के बाद सेकंड स्टेप में आप ये फॉर्मूला लगा देंगे SN इज इक्वल टू n बाय 2 A प्लस L, जिसमें n भी आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, a भी आपको पता है, 495 आपको लास्ट टर्म भी पता है, यहाँ से आपको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको n निकालना है, n किसकी मदद से निकालना है, an की मदद से, ठीक है।
ए एन की जो फॉर्मूला है उसकी मदद से, और उसके बाद आपको एस एन निकाल देना है n/2, ठीक है, n/2 और a प्लस एल वाले फॉर्मूले से। केवल 2 स्टेप में ये वाले क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अभी एक क्वेश्चन हो रहेगा, वहां पर आराम से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ जाएगा, इफ द थर्ड, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाल दिया है, इसको आप अपने आप कर लेना। थर्ड टर्म दे रखी है तो a+2d दे रखा है, बताया था ना एक कम हो जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको जरूर एग्जाम में मेंशन करके आना है, जरूर आपको यहाँ a इज इक्वल टू ये, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है, कि इस फॉर्मूले से मैं वर्क कर रहा हूं या कर रही हूं। a प्लस, जैसे थर्ड टर्म बोली है तो a+2d 4 के बराबर है, नाइन्थ टर्म बोली है तो a+8d किसके बराबर है, नाइन्थ टर्म बोली है तो एक कम, थर्ड टर्म बोली है तो एक कम, और दोनों को आप फिर किसी भी फॉर्मूले से इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले a निकाल लेंगे या d निकल जाएगा, a तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले d निकलेगा और किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका फिर a भी निकल जाएगा। जब आपके पास a भी हो जाता है और d भी हो जाता है तो इस तरीके से आप एक सीरीज तैयार कर देते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखते हैं और कॉमन डिफरेंस को उसमें ऐड करते रहते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म a इनका यहाँ पर कितना आया, 8 आया, और कॉमन डिफरेंस है -2, तो यानी कि -2 इसमें से करते रहेंगे, इसमें से -2 किया तो 6 हो गए, फिर -2 किया तो 4 हो गए, फिर -2 किया तो 2 हो गए। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपको, अगर 1 भी ऑड है तो आपको 1 भी इंक्लूड करना है। ठीक है, 1 से लेके 100 तक में जितने भी आपके क्या कहते हैं ऑड नंबर्स हैं, आपको सारे इंक्लूड करने हैं। तरीका वही है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है। पहले आपको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 d को 99 यानी कि लास्ट टर्म के बराबर रखना है। इन्होंने रख लिया, यहाँ पर a आपको पता है 1 है और d भी आपको पता है, आपको वहां पे पुट कर देना है 2 है, क्योंकि डिफरेंस कितना है देखो, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2, पुट करके सारा सॉल्व करके यहाँ से आपको n निकाल लेना है कि भाई 1 से लेके 99 के बीच में कितनी टर्म्स आ रही है, 50 टर्म्स आ रही है। कितनी टर्म्स आ रही है, 50 टर्म्स। अब आपको S50 यानी कि सारी 50 टर्म्स का सम निकालना है, तो n आपको कितना हो गया 50, तो n/2 a प्लस l। ठीक है, ये फॉर्मूले की बात अभी हमने की थी, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, सम का एक ये भी फॉर्मूला होता है, तो 50 की जगह आपको 50 पुट कर देना है n की जगह, a भी आपको पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी आपको यहाँ पर पता है। तो ये इजी वाले क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन एन एपी, एपी में फोर्थ टर्म इज 12 एंड एट्थ टर्म इज 24। सिंपल बात है, फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 3d कितना दे रखा है 12, और एट्थ टर्म मतलब a प्लस 7d आपको कितना दे रखा है 24। फॉर्मूला आप जरूर लिख के आएंगे, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हर बार आपको ये फॉर्मूला मेंशन करके आना, ये हाफ मार्क आपको दिला सकता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा है कि इन एन एपी फोर्थ टर्म इज 12, एट्थ टर्म इज 24, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। पहली 15 टर्म्स का आपको जो है क्या निकालना है, आपको सम निकालना। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को आप एक दूसरे के ऊपर रख के, ठीक है, ऊपर नीचे रख के इस तरीके से a प्लस 7d, इस तरीके से 24 कैंसिल आउट करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से d निकल गया और किसी भी एक में पुट करके आपका a निकल गया, तो ये d भी आपका फाइंड आउट हो गया और a भी आपका फाइंड आउट हो गया। ये आप एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मुझे बेस्ट लगता है। ठीक है, तो अब आपके पास a भी है और आपके पास d भी है, मतलब a भी है और d भी है। अब सम का फॉर्मूला आपको सबको याद है, आपको सम का फॉर्मूला सबको याद, क्या होता है सम का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू या फिर एस एन इज इक्वल टू n/2, ये फॉर्मूला आप जरूर मेंशन कर देना, 2a प्लस n-1, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको हाफ नंबर दिला देता है। ठीक है, और उस फॉर्मूले में, फॉर्मूला मतलब इससे पहले आप लिख देना, फिर n की जगह, क्योंकि आपको फर्स्ट 15 टर्म्स का सम बोला है तो n की जगह आप हर जगह 15 पुट कर देंगे, a आपको पता है, d भी आपको पता है, आपका इजीली यहाँ से सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो दो दिए रखते हैं ना, इन दोनों से ही आपका
सारा काम बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज 66। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करें। द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ एपी इज 63। इस बार nth टर्म नहीं बोली, सिक्स्थ टर्म नहीं बोली, इस बार इन्होंने बोली है सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स, यानी कि आपको S6 दे रखा है, S6 आपको दे रखा है 66 और सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स इज 420, यानी कि S20 आपको कितना दे रखा है 420। तो यहां से आपको S6 का मतलब क्या हो जाएगा, S6 को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, S6 का मतलब 6/2, यानी कि हमने कौन से वाले फॉर्मूले में लिखा, पहले मैं आपको फॉर्मूला ही बता देती हूँ, कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, हम पुट करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d में हमने यहां पर ये पुट कर दिया, यानी कि S6 आपको कितना दे रखा है 66 इज इक्वल टू n की जगह सब जगह आप क्या रखते हुए चलेंगे, ठीक है, n की जगह आप क्या रखते हुए चलेंगे, आप रखते हुए चलेंगे n की जगह 6, a आपको अभी नहीं पता है और यहाँ पर 6 - 1 कितना हो जाएगा 5d। अब इसको आप थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आप इस तरीके से आगे चलते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपकी ये इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से S20 आपको कितना दे रखा है 420, तो n की जगह क्या रख देंगे फॉर्मूले में 20, फिर इस तरीके से एक इक्वेशन रेडी करेंगे और यहाँ पर भी आपकी एक और इक्वेशन रेडी हो जाएगी। कुल मिलाकर इस बार जो है आपकी इक्वेशन इससे और इससे रेडी होगी। Sn का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर और n की जगह 6 पुट कर देंगे और यहाँ पर n की जगह 20 पुट कर देंगे, इक्वल टू में इन दोनों को रख के दो इक्वेशन पुट कर लेनी है, बना लेनी है, उन दोनों इक्वेशन को a और d को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर देना एक दूसरे के ऊपर रख के, इजीली आपका a भी आ जाएगा d भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर a भी आ जाएगा d भी, जैसे इनका a कितना आया है, a आया है इनका 48/7, d इनका कितना है 10/7, d इनका कितना आया है 10/7। तो जैसे आपकी फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज आप कैसे बनाएंगे भाई 48/7 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म 48/7 है, दूसरी टर्म 10/7 ऐड हो रहा है तो कितनी हो जाएगी 58/7, फिर 68/7, ठीक है, तो 10 इसमें से ऐड करते हुए चलेंगे। इस तरीके से आप जब आप करने बैठेंगे ना, जब इनको सॉल्व करेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आपको बैठ के इन्हें सॉल्व करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 टर्म्स, इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स आ जाए 4 टर्म्स आ जाए, उन्हें इस तरीके से करना है। अगर आपको कभी भी 3 टर्म्स के बारे में बात करनी है तो आपको जो लेट करनी है 3 टर्म्स, वो a और एक a-d और एक a+d, इस तरीके से तीनों टर्म को आपको लेट कर देना है। इन तीनों का सम आपको दे रखा है, तीनों का सम आपको 21 दे रखा है। ये जो 3 आया है बच्चों, इनको सोल्व करके आया, d से d कैंसिल आउट हो गया, a 3a कितना हो गया 21 के बराबर, a यहाँ पर आपका कितना आ गया 7, एक तो आपकी ये बात आपको पता चल गई। दूसरी बात, इनका प्रोडक्ट भी दे रखा है a-d a+d, इसको आप जब सॉल्व करेंगे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ a-d है और यहाँ a+d है, तो ये तो a² - d² बन गया, किस फॉर्मूले से a+b और a-b के फॉर्मूले से, और a अभी यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, ठीक है। अब a की जगह सब जगह आप पुट कर देंगे 7, यहाँ पर 7 का स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो आपका d भी निकल के आ जाएगा 4, a भी आपको पता चल गया और d भी आपको पता चल गया। a आपका कितना है, a है आपका जो आपको दे रखा है 7, ठीक है, a है आपका 7, a-d यानी कि a में से 7 में से 4 को माइनस कर देंगे 3, और a+d यानी कि 7 में 4 को प्लस कर देंगे, यानी कि इन तीनों जगह a और d को पुट करके आपको वैल्यूज निकाल देनी है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, द 17th टर्म ऑफ AP इज 5 मोर देन ट्वाइस 8th टर्म। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 17th टर्म है, देखो जो 17th टर्म है वो 5 मोर है ट्वाइस 8th टर्म के, पहले एज इट इज लिख लेंगे। 17th टर्म जो है यानी कि A17 इज मतलब इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस 8th टर्म, सिंपल बात है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, देखो 17th टर्म जो हो जाएगी वो A+16 हो जाएगी, 5 को ऐसे ही रखा प्लस 2 को ऐसे ही रखा, और 8th टर्म कितनी हो गई A+7D। इनको जितना हो पाए सॉल्व करते 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 सॉल्व करते हुए चलेंगे, आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप जितना इसको आगे तक सॉल्व करते जाओगे यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात इन्होंने दे रखी है 11th टर्म दे रखी है 43,
तो यानी कि a प्लस 10d किसके बराबर दे रखी है 43 के। बस दो आपके क्वेश्चन आ गए, इन दोनों को ऊपर नीचे रख के a से a कैंसिल, और ये आपका जब आप सॉल्व करेंगे आगे इस तरीके से, इन्होंने दूसरे मेथड से सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, आप डायरेक्ट कर देना, ठीक है। जैसे माइनस a प्लस 2d कितना आ गया था आपका फर्स्ट इक्वेशन 5, और यहाँ पर a प्लस 10d आपका कितना आ गया 43, यहाँ से ये कैंसिल, ये आपका 12d आ गया, ये आपका 48 आ गया, तो d आपका कितना आ गया, ठीक है 48/12 यानी कि 4। किसी एक में पुट कर देंगे तो आपका a भी आ जाएगा। अब आपके पास a भी है और d भी है, आपको कॉमन डिफरेंस के साथ सीरीज बना देनी है, ठीक है। a आपका 3 आया है, कॉमन डिफरेंस आपका 4 है, तो 4 को बढ़ाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी दिस 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 दिस। ये आपको एक सीरीज दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछी हुई है कि कितनी टर्म्स हो, यानी कि n की वैल्यू पूछी हुई है। ध्यान रखना कभी भी कोई सीरीज आपको कंप्लीट दी हुई होती है तो यानी कि आपको an दिया हुआ होता है। अगर कोई सीरीज आपको कंप्लीट दी हुई है तो इसको आपको an दिया हुआ होता है। an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 95, ठीक है। a भी आपको पता है, ये रहा, d भी आपको पता चल गया माइनस करके, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, 11 में से 5 गया तो कितना बन जाएगा 6। बस यहाँ पर a पुट कर दो, d पुट कर दो, ये जैसे इन्होंने पुट किया है, a पुट कर दिया है, d पुट कर दिया है, ठीक है। और वो किसके बराबर है पूरा 95 के बराबर, सॉल्व करके आपका n आ जाएगा। कभी भी आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछेंगे n कंप्लीट सीरीज दी हुई होगी तो इसकी मदद से पूरी निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 13, सेवंथ टर्म दे रखी है, ठीक है, यानी कि a प्लस 6d दे रखा है। 12th टर्म दे रखी है यानी कि a प्लस, ठीक है, 11d दे रखा है। बस दोनों को सॉल्व कर देंगे और आपकी एपी सीरीज आ जाएगी। ये एक और क्वेश्चन थोड़ा इजी सा इसमें इंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी इज 400, यानी कि S20 फर्स्ट 20 टर्म्स यानी कि 1 से लेकर 20 तक जितनी भी टर्म्स है, ठीक है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म जितनी भी टर्म्स है, मतलब 20 तक जितनी भी टर्म्स है उनका सम आपको कितना दे रखा है 400। उनका सम आपको कितना दे रखा है 400। आपसे पूछिए ये 20th वाली टर्म जो होगी ये बताओ कितनी होगी, यानी कि लास्ट टर्म कितनी होगी। भाई टोटल जो सीरीज है हमारी द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी इज 400, टोटल सीरीज हमारी 20 टर्म्स की है, ठीक है। टोटल जो सीरीज है उन्होंने कहा ना पहली 20 नंबर्स की आपके जो सम है वो 400 है, और ये 20वां नंबर आपको बताना है, तो यानी कि आपको लास्ट नंबर आपको बताना है। तो जब भी लास्ट नंबर की बात चल रही है और सम की बात चल रही हो, सम की भी बात चल रही है और लास्ट नंबर की भी बात चल रही है, तो फॉर्मूला हमेशा ये लगेगा, सम की बात चल रही है और लास्ट नंबर की बात चल रही है, तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा। सम आपको दे रखा है 400, एन आपको पता है क्योंकि आपकी सीरीज में 20 नंबर है टोटल, 1 2 3 करके, ठीक है। 20 नंबर का मतलब है 20 बॉक्सेस है, नंबर पता नहीं वो कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि 20 बॉक्सेस है टोटल आपकी सीरीज में, ठीक है। तो एन कितना हो गया 20, ए भी आपको पता है, फर्स्ट टर्म इन्होंने दे दी है, और तो सब कुछ पुट करके और बस आपको लास्ट टर्म निकल के आ जाएगी कि जो मेरी पूरी सीरीज है ना 20 नंबर की, उसमें जो लास्ट वाली टर्म है वो 33 है, उसमें जो लास्ट वाली टर्म है वो 33 है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि पहले जितने भी टर्म्स का आपको सम दे दिया उसमें लास्ट वाली को आपको पूछेंगे, ठीक है, लास्ट वाली को। तो एन यहाँ पर वो हो जाएगा जितनी आपको टर्म्स दे रखी हैं, ए आपकी पहली हो जाएगी, लास्ट वाली जो है वो आपको एल करके निकालनी होगी इस फॉर्मूले से, ठीक है बच्चों। कुछ ये ट्रिकी से क्वेश्चन थे जो बहुत अच्छे से आपको समझने हैं। अब इस तरीके के दो क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ जो केस बेस्ड क्वेश्चन है। आप अब देखो सिंपल ही आते हैं एपी के क्वेश्चन। अब थोड़ा सा जब आपके और एग्जाम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं इसकी बहुत और भी ज्यादा जो हार्ड वाली वर्ड प्रॉब्लम्स है केस बेस्ड है उसके 30 क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। रिया डिसाइडेड टू सेव मनी एवरी वीक, शी स्टार्ट्स बाय सेविंग 100 रुपी। उसने स्टार्ट किया पहले वीक से कि भाई मैं 100 रुपीज सेव करूंगी। उसके बाद फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑनवर्ड शी इंक्रीजेज हर वीकली सेविंग बाय 20। अगले वीक में उसने 120 यानी कि 20-20 रुपए उसके बढ़ते जा रहे हैं। उससे अगले वीक में उसने 140 रुपए, इस तरीके से उसने अपनी मनी इंक्रीज की कि हर हफ्ते में 20-20 रुपए एक्स्ट्रा जो है अपनी सेव करती रहूंगी। दिस फॉर्म्स एन एपी, वो जो है अरिथमेटिक, वो ये नहीं कह रहे कि अगले हफ्ते उसने 20 रुपए सेव किए, नहीं, अगले हफ्ते उसने जो अपनी सेविंग थी
वो इंक्रीज कर दी बाय 20 रुपी। 100 तो वो सेव करती है हर वीक, अगले महीने से उसने 20-20 करके और ज्यादा सेव करने स्टार्ट कर दिए। तो उसने क्या किया, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लिया। अब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, भाई 100 रुपए उसने किए थे, ठीक है। सेकंड टर्म, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 2020 का कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि वो हर हर महीने जो है 2020 एक्स्ट्रा कर रही है। हाउ मच मनी विल रिया सेव इन 10th वीक, 10वें वीक में कितनी सेव करेगी, यानी कि A10 आपको निकालना है। फर्स्ट टर्म आपको पता है, 10 आपको पता है क्योंकि 10वें वीक में उसने बात की है, ठीक है। और आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 20। यहाँ से आप सॉल्व कर देंगे। व्हाट इज द टोटल अमाउंट सेव्ड इन 20 वीक्स, 20 वीक में टोटल यानी कि सम, पूरे 20 वीक्स का सम निकालिए। तो S20 आपको निकालना है फॉर्मूले में पुट करके। इस तरीके से बहुत सिंपल एपी के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। एक दो जो हार्ड क्वेश्चन और भी आपको लगता है, अभी मैं 30 क्वेश्चन की सीरीज और लेकर आऊंगी, फिर आपका एपी बिल्कुल टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अ सिनेमा हॉल हैज 20 रोज, एक सिनेमा हॉल में जो है 20 रोज है, ठीक है। द फर्स्ट रो हैज 20 सीट, ठीक है। पहली रो में कितने हैं, 20 सीट। सेकंड रो में 22 सीट्स, थर्ड रो में 24 सीट। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता चली गई, फर्स्ट टर्म कितनी है, 20 सीट्स, यानी कि 20, ठीक है 20। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कितने का कॉमन डिफरेंस है, अगली सीट में 22 फिर 24, यानी कि 2 का कॉमन डिफरेंस है। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन 15th रो, तो यानी कि A15 आपको निकाल देना है। और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द हॉल, पूरे हॉल में कितनी सीट्स होंगी, भाई रो जितनी है पहले वो देख लेंगे। रो कितनी है, 20, ये रखा ना 20 रोज, तो n कितना हो गया 20। और a भी आपको पता है, सारी वैल्यूज आपको पता है, a और d पुट करके आपको निकाल देना है। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आपके एपी के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन में पहचान करेंगे कि मुझे किस तरीके से SN लगाना है या AN लगाना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपका एपी हो गया कंप्लीट। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाए, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन एक ना एक, मतलब 2 क्वेश्चंस तो मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ डिजिट वगैरह कुछ चेंज होंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है बच्चों। चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तो मोटिवेशन बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हर चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री और सबके मैं आपके यहाँ पर PYQs और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। उसके बाद आपकी बेटा रैपिड रिवीजन की एक सीरीज चलेगी, रैपिड रिवीजन की एक सीरीज चलेगी जिसमें सारे साइंस के चैप्टर्स और सारे के सारे मैथ्स के चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन मैं आपको कराऊंगी फटाफट वीडियो डाल के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को भी शेयर कर दें, वीडियो को भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।